दोस्तों ये गुड़हल का पौधा है। इसके फूल बिल्कुल डार्क रेड कलर के होते हैं। कलियां आप देख रहे हैं। ये 3-4 दिनों में पूर्ण विकसित होकर के फूल का रूप ले लेंगी और फूल भी इसका काफी बड़ा बड़ा होता है, जो देखने में बड़ा ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों गुड़हल का फूल वैसे खास तौर से माँ भगवती को नवरात्र के दिनों में बहुत ही प्रिय होता है। वैसे भी प्रतिदिन अगर हम देवी फूल इसे कहा भी जाता है, देवियों को अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन खास तौर से नवरात्र में इस फूल की बड़ी ही मांग होती है और बड़ा ही महत्व होता है। तो इसलिए दोस्तों हम इस फूल को कैसे लगाएं कि जिससे फूल का पौधा लग भी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमको प्राप्त होता रहे। हमारे पास दोस्तों 3 प्रकार के गुड़हल लगे हैं। एक ये है, एक ये है और तीसरा गुड़हल ये है, जो भी कुछ थोड़ा छोटा है, लेकिन फूल तीनों में आते हैं। अब चूंकि दोस्तों बरसात का समय चल रहा है, बरसात का मौसम है, शुरुआत दौर है, कभी पानी ज़्यादा गिरता है, कभी पानी कम गिरता है। ऐसे में हम चाहें तो इसके कलम को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। और जब इसके कलम को हम लगाएंगे तो उसके लिए हमको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से कौन से हिस्से को हम गुड़हल के काटें और किसकी कलम बनाएं, और कलम लगाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको वीडियो बना करके उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि वीडियो बनाने का जो उद्देश्य भी होता है प्रत्येक व्यक्ति का, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि उसके 4000 घंटे पूरे हो जाएं तथा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ये यूट्यूब का भी नियम है। तो ये आपके द्वारा ही संभव है कि जब आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताएंगे कि हम गुड़हल के पौधे की कलम को कैसे इस बरसात के मौसम में लगाएं कि जल्दी से जल्दी आपके यहाँ एक नया फूल तैयार हो। हम इसकी कटिंग करने के तरीके को आपको बताएंगे कि कितना हिस्सा आपको कटिंग करना है, क्योंकि अभी इस पेड़ में ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांचेस हुए नहीं हैं, इसलिए हम पूरा काटेंगे नहीं, लेकिन हम आपको दिखा देंगे कि इस चीज़ को कि किस तरीके से आप काटें, कितना हिस्सा काटें और उसके बाद आप उसे मिट्टी के पॉट में लगा लें। तो सबसे पहले तो आप कम से कम, जैसे ये 1.5 फीट गहरा गमला है, इस तरीके का गमला आप भी ले लें, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो मिट्टी का हो। मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी के गमले में सबसे पहले आप जब भी मिट्टी का गमला लाएं तो उसमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें कि ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था उसमें हो, होल जो हो थोड़ा बड़ा हो, कि जिससे पानी, बरसात का पानी हो या डेली जो आप पानी देंगे वो उसमें रुकने ना पाए। क्योंकि जब पानी रुकने लगता है तो हमारे पौधे खराब हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसकी मिट्टी हम कैसे तैयार करें।
जिसमें लगभग 70% हमको गार्डन सॉइल लेनी है। साधारण मिट्टी हो 70% हो, और 30% में हमको गोबर की खाद हो, सूखी पत्तियां हो पेड़ की, इन सबको बहुत ही बारीक पीस करके हमको उसमें डालना है। गोबर की खाद जब कभी भी डालें बिल्कुल गीली खाद न डालें, खाद सड़ी होनी चाहिए, कंपोस्ट हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन खाद डालने से पहले एक बार उसे आप धूप में रख करके और उसे बहुत बारीक बारीक कर दें, जिससे वो पूरी तरीके से सूख जाए। सूखने के बाद ही खाद को आप डालें, क्योंकि जब सूखने के बाद आप खाद डालेंगे तो वो खाद बहुत ही कारगर होगी और आपका पौधा उसमें जब रहेगा तो बहुत ही जल्दी ग्रो भी करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप मिट्टी तैयार कर लें। उसके बाद आप जिस भी गमले में लगाएं, उस गमले में लगभग 1 से 2 इंच तक गमला मिट्टी से खाली रहे, बाकी गमला आप मिट्टी से भर दें। उसके बाद फिर आप कलम तैयार करें। जैसे आप जब भी कलम लगावें तो ये ऊपर का हिस्सा है, आप देखिए ये बिल्कुल ऊपर का है, आप यहाँ से इसको काट लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके 8 इंच से 10 इंच का हिस्सा एक काटें, और काटने के बाद ये सब फालतू की जो पत्तियां हैं वो हटा दें। ऊपर तक एक आध पत्ती भले लगी रहे, अदरवाइज सारी पत्तियां उस 10 इंच को जो आपने काटा है टहनी को, ब्रांच को, उसको आप 10 इंच के बाद पूरा सफाई कर दें और इसको यहाँ से काट लेंगे। हम आपको हाथ के इशारे से दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी पौधा छोटा है इसलिए हम आपको काट के अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन पिछले जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें हमने कटिंग करके भी आपको दिखाया है। चाहे तो आप हमारे चैनल पर जा करके, गुनगुनाता भारत हमारा चैनल है, उस चैनल पर जाकर आप हमारा पिछला वीडियो देखें तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो आप इसको कटिंग करके जो भी पत्तियां हो पत्तियां साफ कर लें। उसके बाद इसका कम से कम 4 इंच का हिस्सा आप मिट्टी में गाड़ दें। इसी तरीके से जब ये गड़ जाएगा उसके बाद मिट्टी को थपथपा के खूब दबा देंगे, और दबाने के बाद आप मिट्टी में सारी चीज़ें हमने पहले ही बता दी हैं क्या क्या मिला रहेगा, उसको मिला करके आप इसको लगाएंगे। लगाने के बाद आप इसमें जब दब जाएगा बिल्कुल बराबर कर दीजिए। दबाने के बाद आप इसमें इतना पानी डालें कि एक बार में पूरी मिट्टी जो भी आपके पॉट की है वो पूरी गीली हो जाए, और नीचे से जो एक्सेस पानी हो वो निकलना भी शुरू कर दे। उसके बाद इसको ऐसी जगह रखें कि जहाँ पर धूप तो आती हो, लेकिन एक दिन ऐसी जगह पर रहे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो, 1 या 2 दिन। उसके बाद इस पॉट को उठा करके आप ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इस पौधे को मिले। खाली 2 दिन इस तरीके से रखें कि बहुत तेज धूप का सामना न करना पड़े पौधे को, क्योंकि नई नई आप इसकी कलम लगाएंगे और नए पौधा लगाने पे हो सकता है कि वो धूप की जो तपन है, धूप की जो गर्मी है, वो न सहन कर पाए या मुरझा जाए पौधा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 दिन आप छांव में, मतलब इतनी धूप वहाँ जरूर हो कि पौधा खराब ना हो, लेकिन बिल्कुल छांव भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पे आप रखें। उसके बाद आप इसे धूप में रख दें। फिर आप इसको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी 2-3 दिन आप जरूर दें। उसके बाद आपको खुद देखने में लग जाएगा कि आपके पौधे में, आपका पौधा लग गया कि नहीं लग गया, क्योंकि अगर लग गया होगा तो उसमें नई नई पत्तियों की जो ब्रांचेज होंगी, नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी, या एक आध हो सकता है ब्रांच भी निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि जब इतनी व्यवस्था के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका कार्य बहुत ही अच्छा होगा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आपके
आपके पौधे में अच्छी कलियां आएंगी और कलियां ही फूल के रूप में डेवलप करेंगी और फिर आपका जो गुड़हल होगा वो फूलों से लद जाएगा। इस आप देख रहे हैं छोटा सा पौधा है लेकिन कितनी सारी कलियां इसमें लगी हुई है। ये सब अभी बहुत ही जल्दी ही 2-4 दिनों में ये सब कलियां बनी हैं। तो इसी तरीके से अगर आप भी अपने पौधे को लगाएंगे तो आपके भी पौधे में बहुत सारे फूल आएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।